हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गई हूँ मैं छत पर वीडियो बनाने के लिए। नीचे तो बहुत गर्मी हो रही थी और अभी मौसम अच्छा है, हवा अच्छी चल रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे, अभी कल की ही डेट में लप्पू ने बोला था कि अब हमारा वीडियो नहीं आएगा, अब हम अपने अलग अलग चैनल पर काम करेंगे। तो सब इतना बौखला गए भाई, व्यूअर्स जो उनको देखते हैं, जो जिनके भैया और भाभी हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मुझे देख देख के हंसी आ रही थी। अब आपको आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ कमेंट देख कर बहुत हंसी आ रही थी, जिसमें कि ये बोल रहे थे, भाभी भैया कुछ हुआ है क्या, हमारा तो खाना ही छूट गया, हमें तो नींद ही नहीं आ रही है, मैं तो खाना ही नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, तो ऐसा मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ। आप कुछ ऐसे कमेंट भी थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप अपने काम पे फोकस दो करो, इधर उधर ध्यान मत दो। तो वो कमेंट तो अच्छे, पर कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपका वीडियो नहीं देखे हैं सुबह से तो बिल्कुल घबरा गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो मैं उन लोगों से पूछती हूँ, क्या ये तुम्हें लप्पू और लप्पिया क्या तुम्हें सैलरी देते हैं क्या कमेंट करने की? क्या तुम्हारे लिए अच्छा दो शब्द बोलते हैं? क्या तुम्हारे चैनल को प्रमोट करते हैं? क्या तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, कुछ गिफ्ट भेजते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? यहाँ तक कि क्या आपका अपने वीडियो पे वो अपना आपका नाम लेते हैं? नहीं ना, वो आपके लिए कुछ नहीं करते ना। तो भाई आप उनके लिए खाना पीना क्यों छोड़ोगे? आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आपके घर में क्या हो रहा है? आपके पति, आपकी सास, आपकी जेठानी गुस्सा है नहीं, उनने खाना खाया कि नहीं, वो दिखे कि नहीं, आपको उससे नहीं मतलब है। अरे भैया, लप्पू और लप्पी नहीं दिखे तो आपके गले से खाना नहीं जा रहा, आपको नींद नहीं आ रही। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा भाई, व्यूअर्स होते हैं, चाहने वाले होते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन भाई खाना पीना छोड़ देना। खाना पीना कौन छोड़ देता है? सोना कौन छोड़ देता है? हे भगवान, मतलब ऐसे हो गए हैं, देवता हो गए हैं। इतना घोर इन्होंने कांड कर दिया है, उसके बाद भी इनको ऐसे पूजा की थाली सजा के इनकी पूजा की जा रही है कि वो मेरे भैया, वो मेरे भाभी। और ये जनता को इतना चूतिया समझते हैं, इतना बेवकूफ़ समझते हैं। कहते हैं अब हमारा वीडियो नहीं आएगा, मतलब फिर तो पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। चलिए ठीक है, बाकी तो ठीक ही है, जो है इनका कुछ किया नहीं जा सकता ऐसे लोगों का। लेकिन कल हाल ही में कहते मेरा वीडियो नहीं आएगा, तो लोग बौखला गए कि अरे भैया भाभी को क्या हो गया, पिन की हुई फ़ोटो इंस्टा से हटा दी है, ज़रूर जगत जिद्दी ने कुछ कर दिया, कुछ कांड हो गया है। हे भगवान, चलो जो भी हुआ वो तो अब पता चल ही जाएगा क्या हुआ है। लेकिन इस तरह से व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, इस तरह से अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना कि व्यूज़ कमाना है, क्योंकि भाई 50 तो चैनल खोल के बैठे हो, सब में वीडियो डालोगे, लोग कहाँ कहाँ तक तुम्हारा वीडियो देखेंगे। वो भी कुछ कंटेंट भी कुछ नहीं रहता। ये देखिए हमारे सोने के बर्तन, ये देखिए हमारी स्वर्ण किचन, तो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, कितने दिन देखेगा? और जो मीशो का ठेला लगा के इस समय लप्पिया घूम रही है ना, कुछ देखने लायक, उसमें कुछ लेने लायक, कुछ खरीदने लायक हो तो समझ में भी आता है। एक और किट्टू भी करती है। किट्टू तो भाई इतना बेस्टर्न, भोजपुरी की सस्ती स्टार बन चुकी है वो, लेकिन फिर भी उसकी ड्रेस एक बार देखने लायक होती है कि हाँ चलो एक बार खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मनीषा मीशो का ठेला लेकर के, इतना सस्ता ठेला, बाप रे, 100-200 वाली साड़ियों को वो भी इतने गंदे तरीके से पहनना, मांग टीका लगाना, कान में बड़े बड़े, वो भी लाल पीले हरे ऐसे पहनना, कितना गंदा लगता है। मतलब खुद से ही एक बार सोचते हैं, उसकी चॉइस सब क्या कर सकते हैं भाई। लप्पिया है कुछ भी, लेकिन सचिन तो बड़ा मॉडर्न बनता भाई। आज तो इंग्लिश में ब्लॉग भी बना रहा था, और लप्पिया को आ भी नहीं, तो दांत निकाल के किलो भर लिपस्टिक लगाई थी और दांत निकाल निकाल के हंस रही थी। तो मतलब खुद ही अपनी बेइज्जती कराने चले आते हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लप्पू लप्पिया को नीचा दिखाने के लिए ये वीडियो में लेके आता है कि भाई देख लो, तुम्हारी ये है असली औकात। जगत जिज्जी को खुश करने के लिए वो मनीषा को इस तरह, मनीषा का तमाशा बना देता है कि देखो मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती है और मेरी बीवी को देखिए कहाँ है ये मेरे लायक। अरे जो उसे नहीं आता तो उसे शांति से बैठ के ऑफ कैमरा सिखाया जा सकता है, लेकिन वो भी इतनी मासूम, मंद बुद्धि कहेंगे, मासूम नहीं कहेंगे, क्योंकि मासूम
और अब 24-25 तो नहीं कह सकते, क्योंकि 4-5 साल से सुनते आ रहे हैं मनीषा 24 की है, 24 की 4 साल से वो 24 की में ही अटकी है, उसकी बढ़ी ही नहीं। बढ़ तो गई है, ये नहीं बढ़ा लेकिन उसका, तो ये उसे खुद बढ़ाना होगा। कोई घुट्टी नहीं आती कि उसको पिला दी जाएगी और वो बढ़ जाएगी, तो ये अपनी अपनी बुद्धि है। तो किस तरीके से आज इंग्लिश वाला ब्लॉग देखा मैंने, और किस तरह वो मनीषा की मज़े ले रहा था, लेकिन मनीषा को उसमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऑन कैमरा उसकी बेइज्जती की जा रही है। और ये देख रही होगी जगत जिज्जी को ही दिखाने के लिए ही किया गया था ये, कि देखो मेरी जान, देखो जान, मैं कितना मज़े ले रहा हूँ तुम्हारी दुश्मन की, तुम्हारी सौतन। अब मनीषा उसकी सौतन है या वो उसकी सौतन है, ये तो भाई वो ही जाने। अपन तो ऑडियंस हैं, सिर्फ रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये जो सस्ता ठेला है ना, उसमें एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। और हाँ भाई, इस पे तो उतर आया है लप्पुआ छक्का ही कहेंगे उसको। अब क्या क्या उसको नाम मिल चुके हैं, लप्पुआ, झिंगुरा, बिमरिया, ये मैंने नाम दिया है, बिमरिया और झिंगुरा। और ऑडियंस उसे लप्पुआ के नाम से जानती है, बेबी जॉनसन के नाम से जानती है। भाई इसका तो जो अंकुश सक्सेना ने बेबी जॉनसन वाला बोला था ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि ये इतना खाते हैं रोज़, मुर्गा, मटन, मछली, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन ये मोटाते क्यों नहीं है? बीमारियाँ जैसे ही क्यों दिखते हैं इनके शरीर में? हाड़ मांस मतलब सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आती है। वो खाते रोज़ मुर्गा मछली, कहाँ जाता है, कहाँ पचाते हैं भाई? एक दिन ब्लॉग में कह रहा था हमारा ब्लॉग नहीं आएगा, अब हम अपने पर फोकस करेंगे। कहाँ गया तुम्हारा फोकस है? जब पूरे दिन 50 चैनल बनाए हो, सब में वीडियो अपलोड करोगे ना, खाओगे भी तो मुर्गा मछली खाओगे, और खा के और बेबी जॉनसन लेके पड़े रहते हो तुम लोग, तो कहाँ से बेबी प्लान होगा? बेबी प्लान के लिए टाइम दिया जाता है ना। टाइम कैसे दोगे तुम, क्योंकि जगत जी उधर से तो बड़ा मतलब इनका विचित्र है, इनकी फैमिली ही विचित्र है। 50 लोग जितने इनके परिवार में सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो उधर से टांग खींच रहा, वो उधर से लगा है, मतलब इतनी होड़ मची है भाई। प्रिंस तो अब कंपटीशन में उतर ही आए हैं, तो देखते हैं प्रिंस भैया क्या कमाल दिखाते हैं। लेकिन सच रियली मैं बोल रही हूँ, मीशो का जो ये सड़ा ठेला है ना, सच में मनीषा, सच में इतने घटिया प्रोडक्ट, इतने घटिया साड़ियाँ मत दिखाओ। आजकल एक घर में भी कोई नहीं पहनता इस तरीके का, जिस प्रकार की साड़ियाँ तुम दिखा रही हो। कम से कम अगर तुम्हें दिखाना है तो कुछ ढंग का दिखा लो, कि भाई लोग उसको बढ़ावा दे, उसको पसंद करें, ना कि इतने गंदे कमेंट के बाद भी तुम लेके ठेला मीशो का निकल पड़ी हो अपने अम्बाला की गलियों में। और ये गलियां ना जाने कब ख़त्म होंगी तुम्हारी, कहाँ कहाँ कोने कोने में बेचती फिरोगी, साथ में तुम्हारा लप्पुआ भी शामिल है। तो ये करना तो बंद ही कर दो, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और जो तुम ज्वेलरी दिखा रही हो ना, वो तो भाई गांव के लोग भी नहीं पहनते इतनी घटिया ज्वेलरी जैसे तुम दिखा रही हो। मुझे समझ में नहीं आता, लप्पू ने अभी शादी वादी जब हुई थी अभी तुम लोगों की फिर से दोबारा, तो उसमें डायमंड का नेकलेस दिया था, वो तो तुमने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है, कभी पहनती भी नहीं हो, दिखता भी नहीं है। क्यों नकली ले आया था, किसी से चुरा के ले आया था, मांग के ले आया था, कि उस टाइम दिखाओ फिर। क्या जाने तुम लोग का क्या है भगवान, थोड़ा तो सुधर जाओ। चलिए गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जय हिंद, जय भारत।